टीकमगढ़ी पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले 1 दर्जन से ज्यादा पीएम पद के दावेदार, नीतीश कुमार का खत्म हो चुका है अस्तित्व। कोर्ट से मिली राहत पर बोले आनंद मोहन, सरकार ने किया मेरा साथ न्याय, मायावती के बयान पर किया पलटवार। पिता की रिहाई पर बोले चेतन आनंद, सरकार और कोर्ट ने किया इंसाफ, उम्र कैद की सजा काट रहे थे आनंद मोहन। आनंद मोहन की रिहाई पर बोली नीतीश सरकार के मंत्री लेसी सिंह, सरकार की पहल से 27 कैदियों को भी फायदा, विपक्ष की एकता से बीजेपी परेशान। दुमका जिले में पेयजल पर संकट, ग्रामीणों को नहीं मिलता साफ पानी, कोसों दूर से पानी लाने को मजबूर महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहले से सिर्फ आनंद मोहन को रिहाई नहीं मिली है, बल्कि उनके साथ 27 अन्य कैदी भी रिहा हो रहे हैं, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। वहीं नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा के बयान पर लेसी सिंह ने पलटवार किया। लेसी सिंह ने कहा कि भाजपा के तमाम नेता दूसरी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करते हैं, तब हमारी पार्टी के लोग कुछ भी नहीं बोलते। भाजपा चाहती है कि जिद भी मेरी और पद भी मेरी। विपक्षी एकता मजबूत हो रही है, इसलिए भाजपा को डर सता रहा है। सम्मत रिहाई की गई, प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे। और आनंद मोहन के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ासतौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सीतामगढ़ी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से नीतीश की मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार अब ये सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, राजनीति में उनके लिए अब कुछ नहीं बचा है। जिस पार्टी में नीतीश कुमार है उसका ही अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिसका अपना ही आधार नहीं, उनको दूसरे लोग क्या साथ देंगे। देश में 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। बहगा जिले के लोकरिया थाना क्षेत्र में मलाही टोला गांव में अचानक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ ने इस दौरान एक बकरे को अपना निवाला बना लिया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को वन विभाग की टीम पकड़ने में कामयाब हुई। मदनपुर वन क्षेत्र के रेंजर उमेश कुमार ने बताया कि तेंदुए का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग के कर्मियों ने ट्रैंक्विलाइजर गन के सहारे तेंदुए को बेहोश किया और फिर उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। गोपालगंज डीएम रहे जय श्री कृष्ण हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को नीतीश सरकार की पहल पर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, जिसके बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कोर्ट ने जो उनके पक्ष में फैसला दिया है उससे उन्हें राहत मिली है। इसके अलावा उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका ये बयान राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी को लेकर पैरोल पर हैं। साथ ही माना जा रहा है कि सरकार ने जो कानून में संशोधन किया है उससे इनको फायदा हुआ है, जिसके चलते वो जेल से 26 अप्रैल तक रिहा हो सकते हैं। एक कैदी को, एक बंदी को वर्षों बाद रिहाई मिलेगी, उस पर कहना क्या है? ये तो अंडरस्टूड है, समझने की बात है। आगे की भूमिका तो बोले, हम बार बार बोले हैं कि जब बाहर निकल जाएंगे पूर्णतः, तब साथियों के साथ जो संघर्ष के साथी हैं उन लोग को बुलाएंगे, बड़े पैमाने पर प्रमुख साथियों को बुलाएंगे, मिल बैठ करके, और सदन का जो भी निर्णय होगा, जो रायशुमारी निकल के आएगी उस अनुसार।
गोपालगंज के डीएम रहे जीजी कृष्णन हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल आनंद मोहन के बेटे और आरजेडी से विधायक चेतन आनंद शादी होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए आनंद मोहन ने पैरोल के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने पैरोल दे दी थी। अभी आनंद मोहन पैरोल पर है, लेकिन नीतीश सरकार की पहल के बाद आनंद मोहन की जल्द ही रिहाई होने वाली है। विधायक चेतन आनंद सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की गई और कहा कि सरकार और अदालत ने उनके साथ इंसाफ किया है। जो है वो अगर दलित हूँ तो ऐसा कुछ नहीं आया डिसीजन सीधा सीधा बोल रहा है कि कोई भी है कैसा भी अगर अब होता है तो सबको एक नज़रिए से ही देखा जाएगा। मतलब एक चौकीदार और एक प्रधानमंत्री को एक जगह ही एक ही नज़रिए से बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन ये शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित है। हकीकत में धड़ल्ले से बिहार में शराब की बिक्री और यूपी से तस्करी हो रही है। इसी कड़ी में कैमूर में आए दिन पुलिस शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजती रहती है। लोग शराब की तस्करी के लिए नए नए तरीके खोजकर यूपी से शराब की तस्करी करते हैं। एक शख्स जैकेट के अंदर शराब लेकर यूपी से बिहार जा रहा था, जिसे एंट्री लेकर टास्क फोर्स और लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर महीने 3 लाख लीटर शराब बिहार में पकड़ी जाती है। इसके अलावा 45,000 शराब तस्कर जेल भेजे जाते हैं। शराबबंदी के बावजूद 2016 से लेकर अब तक 1100 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही दुमका जिले में पेयजल की समस्या कड़ी हो गई है। जरमुंडी प्रखंड के सिहनी पंचायत के जामा बहियार गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को कुएं के गंदे पानी से प्यास बुझानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के चापानाल खराब पड़े हुए हैं। कुछ साल पहले शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जल मीनार का निर्माण किया था, लेकिन इस जल मीनार से सिर्फ कुछ ही घरों में पानी मिल पाता है। पीने के पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अफसर सुनवाई ही नहीं करते। समस्या यही है कि ये टंकी तो बना है, बहुत हम लोग खुशी जाहिर हुआ गांव में कि हम लोगों को पानी का मना समाधान होगा, लेकिन मात्र जब से चालू हुआ है मात्र 5-10 घर पानी जाता है, बाकी गांव तो एकदम बिल्कुल नील है और जो है सो मैंने सब पानी के लिए त्राही करता है। सारण जिले के मकेर थाना इलाके के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी बाग में लड़की लाने के लिए गई थी, तभी दूसरे गांव के 2 युवक ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पीड़िता की हालत को गंभीर देखते हुए छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए सर, हमारे बच्चे के सामने जलना फिरने गई और जलना फिर के आई हमारे बच्चे और 2 को छोकरा ने उनको ले जाकर और उनको बरादार काम कर। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के अंजानीपुर चौक पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को एक होटल में पकड़े जाने के बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों रिश्ते में जीजा और साली बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाजीपुर के होटल में लड़का और लड़की दोनों को ही लड़की के गांव के ही एक लड़के ने पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर अनजान पीर चौक पर हंगामा शुरू हो गया। इसकी सूचना मिलते ही लड़की के परिवार वाले भी हाजीपुर पहुंच गए, जिस दौरान लड़के के साथ जमकर मारपीट की गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी अनजान पीर चौक पहुंची और दोनों को अपने साथ नगर थाना लेकर गई, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, 4 महीना से मेरे साथ रिलेशन बना रहा है और शादी के झांसा दे करके और हमको बोल रहा है क्या कि तुमसे ही शादी करेंगे। इसकी वजह से हम इसके साथ आए। आज ये होटल जाने के लिए हमको लाया। मेरे गांव का लड़का देख लिया तो अब ये बोल रहा है क्या शादी नहीं करेंगे। दुमका के अटल बिहारी वाजपेयी प्राइवेट बस स्टेशन में पाकुड़ जाने वाली एक यात्री बस पर महिला सीट को लेकर यात्री और बस कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई। हाथापाई की इस घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र यात्री के समर्थन में बस स्टेशन पहुंचे और तकरीबन 4 घंटे तक बस स्टेशन को जाम कर दिया। इस दौरान बस स्टैंड की सभी दुकानें बंद करा दी गई, जिस कारण बसों का आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया। विधि व्यवस्था बिगड़ता देख मौके पर नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। डीएसपी विजय कुमार ने छात्रों को भरोसा दिलाया
जलाया कि जिन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मारपीट में घायल हुए यात्री ने नगर थाना में आवेदन भी दिया, जिस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। मेरा नाम का एक लड़का था जो कि गरवाडी के रहने वाले हैं। सीट को लेकर के जो है आपस में हुआ है, तो गाड़ी की नंबर भी मैंने की जो है उसके पास था। गाड़ी का नंबर हम लोगों को मिल गया है। थाना स्तर पर मैंने जो है उनके द्वारा FIR कर दिया गया है और जो इस तरह का नाजायज़ करते हैं तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो भी उत्पन्न करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दुमका बस स्टैंड में एक आदिवासी युवक मृणाल हेम्ब्रम नाम का लड़का वो अपनी बहन को बस स्टैंड छोड़ने के लिए आया था और बस स्टैंड छोड़ने के उपरांत उस सीट को लेकर के वो कह रहा था स्टाफ से कि महिला है, महिला सीट में ही बैठा हो, लेकिन स्टाफ द्वारा उसको जबरन जब बस से बाहर निकलता है जबरन मारा पीटा जाता है और उसमें हम लोग को प्रतीत होता है कि विशेष समुदाय द्वारा कि आदिवासी दबे कुचले लोग हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उसको मारो पीटो। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा स्थित टाउन हॉल सभागार में ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के बेहतर रखरखाव पर कई टिप्स दिए गए। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप ऑफ जमशेदपुर एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, जहां ऐसे स्पेशल बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तमाम प्रवक्ताओं ने इन स्पेशल बच्चों के जीवन की कठिनाइयों और उनके समाधान पर कई टिप्स दिए और बताया कि ये बच्चे कमजोर नहीं बल्कि मेंटली टैलेंटेड होते हैं और उन्हें निखारने की आवश्यकता है। खासकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस विषय में ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि वो ऐसे बच्चों को बेहतर ढंग से देखभाल कर पाएं और उनके हुनर को निखार पाएं। हम लोग ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे था और ये पूरा मंथ जो है अवेयरनेस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सभी डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सभी और आंगनबाड़ी सेविका सभी को मिला के हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे क्या है, उनका नेचर क्या है, व्यवहार क्या है और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो मानते हुए हम लोग एक कार्यशाला रखे हैं जिसके माध्यम से आप लोग जागरूक हो सके कि ये है क्या। बहुत सारे लोग हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनको एज अ बीमारी या फिर एबनॉर्मल इस तरह का एक अलग ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आज हम लोग को ये जानने की आवश्यकता है कि ये बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं, इनको एक स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जाता है। 23 जून से लेकर 25 जून 2023 तक रांची में चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसका पोस्टर विमोचन जमशेदपुर से मंगलवार को किया गया। बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड राज्य में बोले जाने वाले तमाम भाषाओं पर आधारित लघु फिल्मों को शामिल किया जाएगा। एक वार्ता के दौरान जिले के सांसद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति को बचाने के लिए ये सबसे अच्छा मंच है। राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है और फिल्मों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभा को उभारने का मौका मिलता है। इस फेस्टिवल में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है और इसके माध्यम से निश्चित तौर पर ग्रामीण प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि अगर सरकार इसमें मदद करे तो ये आगे चलकर और बेहतर मंच बन सकता है। कोई संथाल लोग है जैसे ड्रामा के माध्यम से जो बांग्ला भाषा भाषी है, जो बांग्ला भाषा भाषी लोग वो यात्रा करते हैं। हम देखें बहुत सारे कलाकार, बहुत प्रतिभाशाली कलाकार जो है हमारे झारखंड में, तो इसको लेकर अगर हम लोग इसको फिल्म को बनाएं, इसमें क्या है ना, जैसे अभी लोग ने जो भाई ने कहा कि राजेश खन्ना के ज़माना में अब तक तो वो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आज जब हम लोग विदेशी चीज़ को ज़्यादा हावी कर दी अपना शहर में, अपना सांस्कृतिक विरासत को भूलने। गोपालगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कुख्यात ड्रग्स माफिया गणेश चौरसिया के साथ ड्रग्स के कारोबार से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ड्रग्स माफिया गणेश चौरसिया की निशानदेही पर नूर मोहम्मद को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गणेश चौरसिया के पास से 1 किलो ब्राउन शुगर बरामद की, साथ ही नूर मोहम्मद के पास से 10 लाख रुपए कैश बरामद किया। एसपी स्वर्ण भारत ने बताया कि ड्रग्स माफिया गणेश चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है।
पूछताछ में गणेश चौरसिया ने बताया कि जिले में उसके कई सप्लायर हैं, जिसके बाद गिरोह से जुड़े अन्य 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज जिला अंतर्गत जिला के बड़े ड्रग माफिया गणेश चौरसिया की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 1 केजी ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि लखनऊ का बड़ा ड्रग सप्लायर नूर मोहम्मद है, उससे इसने ड्रग 10 लाख रुपए में खरीद कर लाया था और पूछताछ के आधार पर टीम ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पूर्णिया जिले के बायसी थाना इलाके में परमाण नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों भाइयों के शवों को बरामद किया। मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि 14 वर्षीय नूरेज आलम और 12 वर्षीय चांद बाबू साइकिल से खेलने के लिए गए हुए थे। खेलने के बाद दोनों नदी में नहाने पहुंच गए, जहां गहरे पानी में जाने से दोनों की डूबने से मौत हो गई। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुख्तार ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर ली। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में एक नानी ने अपनी 8 साल की नातिन की जहर खिलाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे आनंद फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर रोड नंबर 2 के चौड़ीकरण के दौरान विस्थापित किए गए तमाम दुकानदारों ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर दूसरे स्थान पर बसाए जाने की मांग उठाई। दुकानदारों के अनुसार उक्त स्थान पर कुल 42 दुकानदार थे, जो पिछले 40 वर्ष से ज्यादा समय से वहां दुकान चलाकर अपनी रोजी कमाते थे और उसी पर उनका परिवार भी निर्भर था। अब इस दुकान उजाड़ने से सभी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन अगर किसी दूसरे स्थान पर दुकान आवंटित कर देती है तो फिर से रोजगार कर पाएंगे और अपना जीवन यापन कर सकेंगे। शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 2 के सामने जो अभी 10/4/2023 को रमज़ान में जो 42 दुकानों को तोड़ा गया, चौक से लेकर के पूरा मंदिर तक का, तो उसी मामले में अभी हम लोग डीसी मैडम से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। और वहाँ गालिबन हम लोग वो दुकान 40 से 50 साल पुराना सभी दुकान है शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर। बिहार और झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।